राम जी का ब्याह हुआ, तो राम जी के ब्याह को राम जी को दूल्हा के रूप में, सीता जी को दुल्हन के रूप में सब लोग देख रहे थे। और उस समय ब्रह्मा जी ने अपने 8 नेत्रों से देखा, क्योंकि ब्रह्मा जी के 4 मुंह हैं, 8 आंख हैं उनकी। शंकर भगवान ने देखा तो शंकर भगवान के कितने नेत्र हैं, कितने सिर हैं? 5 से 15। भगवान ब्रह्मा जी ने, शंकर भगवान ने 15 नेत्रों से देखा। और उस समय कार्तिकेय जी ने 18 नेत्रों से देखा। ऐसा लिखा है रामायण में, तुलसीदास जी ने लिखा है। और उसके बाद कहते हैं आज गौतम ऋषि का शाप जो इंद्र को लगा था, इंद्र ने 1000 नेत्रों से देखा। 1000 जो योनि के स्थान थे वो गौतम ऋषि ने कहा जब राम जी का ब्याह होगा उस समय तुम राम जी के, सीता जी की दुल्हन के रूप में दर्शन करोगे तो तुम्हारे ये सब नेत्र बन जाएंगे। 1000 नेत्रों से उनका शरीर क्रूत हो गया था इंद्र का। तो इंद्र किसी को दर्शन देना नहीं चाहते थे, ऐसा शाप। क्योंकि जब कोई अपराध करेगा उसको फिर अपराध करने के बाद उसकी ऐसी स्थिति होती है। तो फिर हमारे गौतम ऋषि ने लेकिन फिर अपनी अहिल्या के लिए प्रार्थना की थी। पत्थर होने का मतलब था जब कोई आदमी कोई ऐसा कुछ पाप करता है, अपराध हो जाता है तो पत्थर हो जाता है, किसी से बोलना नहीं चाहता, किसी से मिलना नहीं चाहता। पत्थर तो माने उसी को पत्थर कहते। पत्थर का माने पत्थर की हो गई थी ऐसा नहीं, लेकिन हमारे महात्मा भगवान आए, रंग वाले रंग से तस्वीर बदल देते हैं और कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं, पत्थरों की मूर्तियों में जान डाल देते हैं और बदलने वाले तो तकदीर बदल देते हैं। फिर क्या हुआ थोड़ा सा और बता दें। लक्ष्मण संत हुए नाम लिए कितने तरजात तरंग निहारे प्रणाम करे जो करे तो कहा। नाम लिए कितने तरजात तो कहते हैं तीर गए तले तो कहा कितने तरजात तरंग निहारे। और तरंग नितेरो स्वभाव ही है कवि केशव तो मन में पन धारे। भागीरथी हम दोष भरे के भरोस ही है कि परोस तिहारे। कम से कम गंगा जी की महिमा का ऐसा वर्णन है कि हे गंगा जी, कम से कम हमारा उस भारतवर्ष में जन्म हुआ, हमारे पूर्वजों का जन्म हुआ, कम से कम हम आपको आदर देते हैं। आज भी इंडो पीजी स्टोर में गंगा जल मिलता है, आज भी इंडो पीजी स्टोर से आप गंगा जल ले आ सकते हैं। और गंगा जी की यही महिमा है। हम सोचते हैं इतना सा गंगा जल मिलता है, लेकिन आप याद रखना गंगा जी की महिमा इतना सा नहीं है। आप उसमें क्या करो, आप अपनी बाल्टी में 1 ड्रॉप गंगा जल डालते हैं, ऐसा नहीं करना। एम्प्टी बाल्टी लो और उसमें 1 ड्रॉप डालो और पूरी बाल्टी भर लो तो सारा गंगा जल हो जाता है। खाली अगर 1 बाल्टी पानी भरोगे उसमें 1 बूंद गंगा जी की डालोगे तो सारा पानी हो जाएगा, गंगा जल भी पानी हो जाएगा। लेकिन 1 ड्रॉप आप पानी, यू पुट 1 ड्रॉप गंगा जल एंड देन यू फुल बुकेट इस गंगा जल आप डालिए उसमें। गंगा जल में जल डालना, जल में गंगा जल नहीं डालना। तो यहां भी वो तो इतनी बड़ी शीशी मिलती है 1-2 रबड़ में, वो तो बहुत बड़ी, उसको तो आप जीवन में प्रयोग कर सकते हैं।
एक ड्रॉप चाहिए बस, गंगा जी में ये महिमा है। आखिर हम थोड़ा सा भगवान राम के विवाह की बात हम करना चाहते थे, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा भगवान राम पुष्प वाटिका में गए, थोड़ी सी बात करते जल्दी से विश्राम दें, समय हो गया। तो पुष्प वाटिका में एक सखी ने भगवान राम जी का दर्शन किया, ऐसा रामायण में लिखा है तुलसीदास जी ने, और राम जी से वर्णन किया। सखी मैं तो बगिया में देखी हरि राम, सखी जनकपुर में गाया जाता है। राम को देख कर दो जनक नंदनी, राम को देख कर दो जनक नंदनी, राम को देख कर जनक नंदनी, बाग में लो हरी की बड़ी रहने, बाग में लो हरी की बड़ी
गौरी जी की पूजा की और गौरी जय जय बजरंग सदानंद माता जय जग जननी दामिनी ज्योति गाता। नहीं तो आदि मध्य अवसाना जैसे हम लोग दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं माता जी की प्रार्थना करके, मोर मनोरथ जानो नीके बसो सदा उर्पुर सब ही के, और कहते हैं सीता जी की पुकार माता जी ने सुनी और सुनकर हम लोग जब पूजा करते हैं तो विनय प्रेम वश भई भवानी खसी माल मूर्त मुस्कानी। गोस्वामी ने लिखा है माला खिसक गई और मूर्ति प्रसन्न हो गई और माता जी ने फिर सीता जी को आशीर्वाद दिया, सुनिए सत्य शीस हमारी पूजे मन कामना तुम्हारी, तेरी मन कामना पूरी होगी। मन जा विराते मिले सोबर सहज सुंदर शाम। तुलसीदास जी अपने रामायण में अंग्रेजी में कहीं कहीं लिख देते हैं सोबर, सोबर कहते हैं बढ़िया, सोबर सुंदर। मन जा विराते मिले सोबर सहज सुंदर सांवर, करुणा विधान सुजान सीध स्नेह जानत रावर, यही भांति गौरी शीस सनिष्य सहित ही हर्षी अली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले। जाने गौरी अनुकूल सी हरि हर्ष न जाए कहीं, मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। स्त्रियों के अगर बाएं अंग पड़कते हैं तो शुभ होते हैं, पुरुषों के दाहिने अंग पड़कते हैं शुभ होते हैं। आंख में ऐसे कुछ होता है, हाथ ऐसे कुछ हिलता है बार बार, तो समझ लो कुछ अच्छा है पुरुषों के लिए, और बाएं अंग तो अब तो
जही के जही पर सत्य स्नेह हो, सोते ही मिले न कछु संदेह। अब सीता जी धनुष तोड़ते समय गणेश जी को कहती हैं, गणेश जी थोड़ा सा धनुष को हल्का कर दो, मैंने आपको बहुत लड्डू खिलाए हैं ये मेरे पति बन जाए। और उसको कहते लोचन जल रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जब मन में उनकी आंखों में जब तोड़ नहीं पा रहे थे धनुष, तो आंखों में से वो निकलना चाहता था, लेकिन उसको क्योंकि वो निकल जाएगा तो पता चल जाएगा, तो उदास निराश, उनको निराश होना नहीं है। उसको जैसे कोई कंजूस आदमी अपने सोने को छिपा के संभाल के रखता है, वैसे उसको उन्होंने आंखों में आंसू को आने नहीं दिया, छिपा लिया। और बाद में सीता जी मन में तन मन वचन मोर मन सांचा, रघुपति पद सरोज चित राचा, तो भगवान सकल उर्वासी, करे मोय रघुवर के दासी। और वहां पर एक प्रेम मंत्र है, अगर अच्छा पति पाना हो या पति को ठीक रखना हो तो उसके लिए मंत्र है रामायण में, जही के जही पर सत्य स्नेह हो, सोते ही मिले न कछु संदेह हो। ये तो रामायण का मंत्र है, बढ़िया मंत्र है। इसमें पति पत्नी को दोनों को जपना चाहिए, तो इनसे आपस में दोनों का प्रेम बढ़ता है। और जपना में दोनों को सच्चा प्रेम रखना भी तो चाहिए दोनों, क्योंकि बिल्कुल आपस में पारदर्शिता होनी चाहिए। बिल्कुल अगर हम कुछ सोचते हैं तो पत्नी को पता चलता है कि वो ये आप ये सोच रहे हो, हाँ, अगर पत्नी सोचती है उसको और वो कहते देता हूं तुम ये सोच रही हो, ये ऐसा होता है, सच्चाई ऐसी होती है। इसलिए भगवान करे आप हमारे आज के जो जमाने हैं जॉर्ज सरिता जी, तो इनको हम लोग वहां पर हमारे बाद में तो कहते हैं धनुष भी टूट गया, और धनुष टूटा तो सीता जी ने जयमाला पहनाई। और जयमाला तो उसमें एक बार वो जयमाला पहनने के लिए तो उनको राम जी थोड़े से ऊंचे हैं, हमारे महात्मा कहते हैं झुक जइयो लला एक बार लली मेरी सोची, झुक जइयो लला जयमाला होती है तो लड़का कहता है हम क्यों झुकेंगे, वो हम कोई छोटे थोड़े हैं उससे, लेकिन वहां कहते हैं कोई बात नहीं है, वहां उसमें झुकना चाहिए। तो भगवान राम का सुंदर, अगर इस माध्यम से अगर हम किसी के विवाह के एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में थोड़ा सा राम जी के विवाह का चर्चा करें तो उसमें आप लोगों का जो ड्यूरेशन ऑफ लाइफ बढ़ती है, आपका जीवन बढ़े, बढ़िया बने, आपके जीवन में सुख समृद्धि आए, इन शुभकामनाओं के साथ आपकी क्रिया। धन्यवाद।